वास्तु के अनुसार आईना रखने का सही स्थान क्या है। आज हम आईने के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी से बहुत अच्छी जानकारी होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर एक चीज स्टेप से स्टेप समझते रहिएगा। राधे राधे, कैसे हो आप सभी। हर व्यक्ति का एक ही सवाल होता है कि आईना रखने की सही दिशा तथा अच्छा स्थान क्या होता है। जो लोग वास्तुशास्त्र को मानते हैं उनके दिमाग में भी यह शब्द चलता है कि वास्तु के अनुसार आईना किस दिशा में या किस स्थान पे तथा उचित स्थान पे होना चाहिए। आईना भी गलत जगह पर रखने से बहुत सारी परेशानियां, शौक चीज होती है, अशुभ चीजें होती रहती हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं। इसीलिए सभी को पता होना चाहिए आईना किस जगह पर रखना चाहिए। फिर चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तु के अनुसार आईने का सही स्थान क्या होता है जिससे हमें शुभ परिणाम मिल सके। गलत स्थान पर आईना रखने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, धन में हानि, लड़ाई झगड़े, गृह कलेश जैसी चीजें उत्पन्न होती हैं तथा इसीलिए सही स्थान भी पता होना चाहिए। आईने के लिए सही स्थान गलत स्थान पर रखने से वास्तु भी खराब हो जाता है। इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम जानते हैं। नंबर 1, आईना कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है आईना मुख्य दरवाजे के सामने होने के कारण माता लक्ष्मी घर के बाहर चली जाती हैं। इसीलिए कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने आईना को नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, टूटा हुआ आईना घर में रखना दुर्भाग्य और कलह को आमंत्रित करता है। टूटा आईना घर में रखना अशुभ भी होता है और घर में कभी भी टूटा आईना नहीं रखना चाहिए और ना ही अपने चेहरे को देखना चाहिए तथा टूटे आईने में कभी भी सुहागिन महिलाएं बालों को नहीं बनाना चाहिए, ना सुहाग भरना चाहिए। टूटा आईना दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है, इससे घर में दुर्भाग्य आता है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने लगते हैं। तो इसलिए घर में कभी भी टूटा आईना नहीं रखना चाहिए। अगर टूट गया है तो उसको फेंक कर दूसरा ला के लगाना चाहिए। नंबर 3, बेडरूम में आईना। अपने बेडरूम में आईना बिस्तर के सामने बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में दूरी ला सकता है और पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं तथा सुबह उठकर आईने को कभी भी नहीं देखना चाहिए। इससे आयु भी कम होती है, तो ये बिल्कुल भी काम हमें नहीं करने चाहिए। नंबर 4, हर शुक्रवार को आईने पर जल छिड़ककर साफ करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शुक्रवार को आईना हमेशा साफ सुथरा करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। नंबर 5, पूजा घर, रसोई घर के सामने आईने को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, रसोई घर हो या पूजा घर हो, घुसते ही सामने आईना नहीं होना चाहिए। इससे धन वृद्धि में
हानि होती है। तो आपको बिल्कुल भी यह गलती नहीं करनी है। नंबर 6, आईना ऐसी जगह लगे जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिबिंब बढ़े और घर में रोशनी व विस्तार का एहसास होना चाहिए। इसलिए ऐसी जगहों पे आईना आप लगा सकते हो। नंबर 7, आईने को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़े और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आईने की सफाई करते रहना चाहिए। आईने में कभी भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, इससे भी वास्तु दोष खराब होता है। नंबर 8, शीशे को कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 9, वास्तु के अनुसार घर के स्टोर रूम में आईना नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम में बहुत सारे सामान होते हैं, इसलिए आईना भी वहां पर रखना अशुभ माना गया है। आईना रखने का सही स्थान क्या होता है, तो चलिए जानते हैं आईना रखने का सही स्थान और हमें कैसे लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूरे घर में एक मुख्य दर्पण होना चाहिए, बड़ा और मुख्य दर्पण, जिसमें सभी चेहरे को बाल बना सकें या जो भी देखना है वह मुख्य दर्पण होना चाहिए, जिससे आप पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कांच का नहीं लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से आय और धन में वृद्धि होती है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी हो और हमें कमेंट करिएगा। अपने घर का आईना ठीक करके अपने घर का वास्तु दोष भी सही कर सकते हैं। तथा लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आप अगर ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। हर तरीके की आपको जानकारी मिलेगी और धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। हर हर महादेव।